संडे को चर्च नहीं जाने वाले, संगति नहीं करने वालों के लिए, उनके लिए एक बहुत अच्छा संडे जो संगति नहीं करते हैं या फिर हफ्ते में एक बार चर्च जाते हैं, उनके लिए एक अच्छा एग्जाम्पल मेरे पास है, उदाहरण मेरे पास है। आई थिंक डीएल मूडी जब एक जगह पे बैठे थे और एक व्यक्ति उनके साथ बैठे और दोनों में बातचीत हो रही थी। आई थिंक उन्होंने संगति के बारे में पूछा कि कितना ज़रूरी है कि एक विश्वासी को संगति में होना चाहिए। तो डीएल मूडी ने उनको जवाब नहीं दिया, लेकिन वो जिस आग के बाजू में बैठे थे, आग जल रहा था, उसमें से जलते हुए कोयले को निकाल कर सामने रखा और उनका बातचीत शुरू हो गया। और देखते ही देखते वो लाल कलर का जो तपता हुआ कोयला है, वो धीरे धीरे जो है बुझ कर धुआं निकला और एकदम ठंडा होकर नॉर्मल हो गया। और सामने वाला व्यक्ति डीएल मूडी से जो प्रश्न पूछा कि विश्वासियों को संगति में रहना कितना ज़रूरी है या क्रिश्चियन फेलोशिप कितना ज़रूरी है, उस कोयले को देखकर वो समझ गया। क्योंकि वो कोयला जब तक बाकी कोयलों के साथ शोला में था, यानी कि आग में था, तो उतना ही लाल होकर उतना ही जल रहा था, उतना ही उसमें सामर्थ्य था, उतना ही उसमें पावर था। लेकिन जैसे ही उसको अलग कर दिया गया, थोड़े समय के लिए उसके अंदर आग था, आग फिर धुआं बना, फिर वो बुझकर एक ठंडा कोयले का टुकड़ा बन गया। आज बहुत सारे मसीह अपने सांसारिक और आत्मिक जीवन में परमेश्वर के लिए आग का शोला क्यों नहीं है, उनके अंदर वो फायर क्यों नहीं है? क्योंकि उनका जो परिस्थिति है उस कोयले के समान ठंडा हो जाता है, सूखा हो जाता है। क्योंकि वो हफ्ते में एक बार इधर से निकालो उधर डालो, थोड़ा गर्म हुआ फिर बाहर निकाल दो। कभी कभार फेलोशिप करने वाले, एक दिन ऐसा होगा जब इधर से उधर करते जाएंगे, फिर वो कोयला जो है पूरा बेकार हो जाएगा, क्योंकि आधा जला आधा ठंडा हुआ, आधा जला हुआ रास्ते में उस जो पाउडर बनकर उसकी ज़िंदगी भी वैसी बिखर जाएगी। तो ये मेरा कहना है उन लोगों के लिए जो संगति नहीं करते हैं, चर्च नहीं जाते हैं, आप ठंडे कोयले के जैसा बन मत जाइए, इसलिए संगति में रहिए। और कई बार हम डिस्कवरी चैनल में भी देखते हैं ना, जब शेर शिकार करने जाता है, बहुत सारे हिरन भागते हैं, जब बहुत सारे हिरन भागते हैं तो कुछ एक दो हिरन पीछे रह जाते हैं, जो झुंड से अलग हो जाते हैं। और उस झुंड से अलग हुए कमज़ोर हिरन को ही जो शेर अटैक करता है, पकड़ता है, दबोच लेता है। वैसे ही कभी-कभार जाने वाले जो क्रिश्चियंस हैं, जो झुंड में नहीं रहते हैं, फेलोशिप में नहीं रहते हैं, आत्मिक फेलोशिप में जो नहीं रहते हैं, संसार में पड़े रहते हैं, जब वो ग्रुप से अलग हो जाते हैं, संसार का अधिपति शैतान एक भूखे शेर के समान वो घूम रहा है कि इसको फाड़ खाऊँ, वो उनको पकड़ता है, उनको डैमेज करता है, उनके ऊपर हानि पहुँचाता है।